नमस्ते सभी स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग घर पर अच्छे हैं। आज की क्लास में हम जो हमारा यूनिट 6 आता है उसके सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सिलेबस आपका मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज में कॉमन है। जैसे अगर हम बात कर सकते हैं RRBMU अलवर यानी कि जो भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी है उसमें, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है जयपुर, साथ के साथ महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी इसके भी जो पोर्शन है। एंड बात करते हैं RR कॉलेज अलवर। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर जो यूनिट 6 है उसके सिलेबस के डिस्कशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो पूरा सिलेबस आता है आपका, वो आता है यहाँ पर आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है, इम्यूनोलॉजी पढ़नी है एंड बायोस्टैटिक्स पढ़नी है। थोड़ा सा चेंजेस है कि जो बायोस्टैटिक्स है उस यानी कि हम कह सकते हैं एक यूनिट का थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आता है। तो स्पेशली जो हमारा डिटेल सिलेबस आता है यानी कि नेम ऑफ पेपर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आपका क्या आता है, माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी बायोस्टैटिक्स। जनरली हमारा जो पूरा सिलेबस है वो 4 यूनिट में डिवाइडेड है, कि आप देखते आ रहे हैं हर सेमेस्टर में पूरा जो सिलेबस है वो 4 यूनिट में डिवाइडेड है और हर यूनिट जो है अपने आप में एक स्पेसिफिक कंटेंट रखती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो हमारी फर्स्ट यूनिट आती है वो किससे की स्टडी आती है, द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हम किसकी स्टडी कर रहे हैं इसमें? माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। इट मींस हम यहाँ पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो यहाँ अगर हम सूक्ष्म जीवों में बात करते हैं तो हमारा जो सराउंडिंग एरियाज है यहाँ पर इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं, तो उनके बारे में भी, और वो भी किस कंडीशन में आते हैं यानी कि वो भी एक लिविंग फॉर्म्स है, तो डेफिनेटली वो एक अपना क्या बनाते हैं, एक अलग से स्टडी इनकी अवेलेबल कराते हैं। तो उसकी जो स्टडी की जाती है वो किसमें की जाती है? माइक्रोबायोलॉजी में की जाती है। यानी कि जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली अगर हम बात करते हैं जैसे बैक्टीरिया हुआ, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया अगर जो बात कर रहे हैं उनकी जो हम बेसिकली स्टडी करते हैं वो किसमें करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। तो हमारा पहला ही जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट क्या आता है कि इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हम पढ़ना है द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इट मींस जो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक है जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी पर बहुत वर्क किया है, तो उनके स्पेशल जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है माइक्रोब्स को स्टडी करने में, सूक्ष्म जीवों को स्टडी करने में, उस कॉन्ट्रीब्यूशन को हमें यहाँ स्टडी करना है। साथ के साथ इनके अलावा लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कॉच, इनके भी जो वर्क माइक्रोबायोलॉजी में किए गए हैं उसको हमें यहाँ पढ़ना है। देन हम बात करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ते हैं? द बैक्टीरिया। स्पेशली हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, फंगस के बारे में पढ़ते हैं, साइनोबैक्टीरिया हुआ, रिकेट्स हुआ, क्लाइनोइडिया हुआ, या हम कह सकते हैं माइकोप्लाज्मा एंड वायरस। यानी कि मोस्ट ऑफ हम उनके बारे में पढ़ते हैं जो कि कुछ हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, जो डिसीज वगैरह कॉज करते हैं। तो हम उन सभी सूक्ष्म जीवों के बारे में यहाँ स्टडी करते हैं कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या इनका जो मटेरियल होता है उसके बारे में हम यहाँ क्या पढ़ते हैं। देन हम पढ़ते हैं द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि पूरी बैक्टीरिया की हमें स्ट्रक्चर पढ़नी है कि उसकी बॉडी में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। स्पेशली जिसमें हम बात करते हैं उसके फ्लैजिला के बारे में, कैप्सूल के बारे में, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, द जेनेटिक मटेरियल एंड ग्रोथ फेज, मतलब कि वो किस तरीके से रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये एक तरीके से बैक्टीरिया वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मतलब लिविंग फॉर्म्स में अगर हम बात कर रहे हैं जो कि बहुत रैपिडली क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो इनकी पूरी डिटेल स्टडी हमको करनी है कि इनकी बॉडी बनी हुई कैसे है और साथ के साथ इनकी सेल वॉल कैसी है, कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किस तरीके का होता है, पूरा स्टडी हमें यहाँ करना है। अब इसके बाद हमें पढ़नी है द टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी, कि हम इन एनिमल्स को किस तरीके से कल्चर कर पाते हैं, वो स्टडी हमें पढ़नी है कि प्योर जो कल्चर टेक्निक्स है किस तरीके से बहुत सारी जो हम कह सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी की जो स्टडी हो पाई है
वो किसके बाद के थ्रू हो पाई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो कल्चर प्रोसेसेस के थ्रू हो पाई है। तो इनकी कल्चर टेक्निक्स को पढ़ना है, इनकी ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है, कि ऐसी क्या कंडीशंस होती है जिसकी वजह से ये रैपिडली ग्रोथ कर जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो वो एक्सेसिव जो स्ट्रीम कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को हमें पढ़ना है। साथ के साथ स्टेनिंग मेथड यानी कि ग्राम स्टेनिंग पढ़नी है, जो कि हम कह सकते हैं ग्राम के थ्रू दी गई थी। ग्राम स्टेनिंग के थ्रू हम ये भी डिटेक्ट कर पाते हैं कि कौन से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, कौन से नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, क्यों उन्हें ग्राम पॉजिटिव कहा गया है, क्यों उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा गया है, किस तरीके से हम उसका एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म करते हैं। फंगल स्टेनिंग मेथड भी हमें यहाँ पढ़ना है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम बात करते हैं, जैसे बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेस, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, तो बहुत सारी क्या कर सकते हैं कि यूजफुल भी है, तो कैसे है, हार्मफुल भी है। तो यहाँ पर हमें बेसिकली उन डिसीजेस के बारे में स्टडी करना है जो कि बैक्टीरिया के थ्रू होती है, जिनमें ये पॉजिटिव एजेंट के फॉर्म में वर्क आते हैं, या हम कह सकते हैं पैथोजन के फॉर्म में काम में आते हैं। फिर उनका उनका पैथोजन कौन है, किस तरीके से होती है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, किस तरीके से बचा जा सकता है, और उनमें स्पेशली कौन कौन सी डिसीज दी गई है, डिप्थीरिया, मेगेंटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, बॉट्रेलिस, टेटनस एंड लेप्रोसी। यानी कि ये डिफरेंट डिसीजेस दी गई हैं स्पेशली, जो कि बैक्टीरिया से होने वाले डिसीजेस हैं, और इन डिसीजेस में ये किस तरीके से होती है, इनका या कि हम कह सकते हैं किस तरीके से इन्फेक्शन कॉज होता है, कौन इनका पैथोजन है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, और इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। सारी कंडीशंस हमको यहाँ क्या करनी है, स्टडी करनी है। बैक्टीरिया के साथ साथ जो नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, वो कौन आता है, वायरल डिसीजेस के बारे में। यानी कि वायरस की अगर हम बात करें, जो कि लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों माना जाता है, बट डिसीज कॉज करता है, तो हम यहाँ वायरल डिजीज के भी बारे में बात करेंगे। और सिमिलरली बैक्टीरिया के जैसे वायरल डिसीज में भी हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से पॉजिटिव इनके एजेंट होते हैं, कि कौन इनके में पैथोजन होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या है, वो हम पढ़ेंगे। जिनमें स्पेशली बैक्टीरियल डिसीज वायरल डिसीजेस में आता है इन्फ्लुएंजा हुआ, हर्पीज हुआ, मिसल्स हुआ, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रेबिस, पोलियो, एड्स एंड कोविड-19, जो कि बहुत ही हम कह सकते हैं कि हमने सेंचुरीज में देखी है। तो वो किस तरीके से हुई है, वो पूरा हमें यहाँ पढ़ना है इसके बारे में। तो ये पूरा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है कि इनके बारे में हम जानते हैं क्या डिसीजेज होती है, किस तरीके से हम इनके प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका क्या जाता है कि आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, वो पूरी की पूरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर बेस है, इसलिए क्या नाम दिया गया इसे, माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो क्योंकि डिसीजेस की बात कर चली रही है, तो सेकंड जो हमारी यूनिट आती है, वो यूनिट किसके बारे में आती है, सेकंड यूनिट हमारी आ रही है फॉर द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। कि जैसे अगर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट में कि बॉडी में क्या हो रही है, डिसीजेज हो रही है, तो डिसीजेज से बचा कैसे जा सकता है, ऐसे क्या स्ट्रक्चर हमारी बॉडीज में प्रेजेंट होती है जो हमें उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करती है, प्रिवेंशन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ हम किसके बारे में पढ़ते हैं, इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से हमारी जो पूरी बॉडी होती है वो क्या बनाती है, बैरियर बनाती है अगेंस्ट टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मींस कि स्पेशली हम यहाँ WBC के बारे में पढ़ते हैं, कि WBC जो जिन्हें क्या कहा जाता है, इम्यूनिटी की सेल्स कहा जाता है, जो हमारी बॉडी का फर्स्ट डिफेंस सिस्टम फॉर्म करती है। तो उस डिफेंस सिस्टम को WBC के थ्रू, कौन कौन से WBC हैं और उनके थ्रू किस तरीके से हमारी बॉडी के जो हम कह सकते हैं बाउंड्री लाइन बनाई जाती है या बॉर्डर बनाया जाता है अगेंस्ट फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि वो हमें इन्फेक्टेड ना कर सके। तो ये पूरा आपका यहाँ टॉपिक आता है इम्यून सिस्टम में। साथ के साथ ऑर्गन्स के बारे में भी आता है कि अगर कोई ऑर्गन या स्ट्रक्चर, जैसे हमारी बॉडी में बात करें जो स्किन होती है,
पूरी की पूरी क्या करती हैं, ये हमें एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा हमारे और भी अदर पार्ट होते हैं, जैसे लीवर हो, सॉरी, स्टमक होता है, HCl का सिक्रेशन करता है, वो भी हमें क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन जो हमारे क्या कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, तो उन ऑर्गन्स के बारे में हमें यहाँ स्टडी करना है। देन हम बात करते हैं एंटीजेंस के बारे में। इट मींस जो एंटीजेंस क्या होते हैं, कि एंटीबॉडीज जो बनती है वो किसके अगेंस्ट बनती है, एंटीजेंस के बारे में। तो ये एंटीजेंस क्या होते हैं, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अदर एनिमल्स में एंटीजेंस क्या होते हैं, किस तरीके के एंटीजेंस बनते हैं, और उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, वो हमें पूरा यहाँ स्टडी करना है। तो एंटीजेंस के बेसिक फीचर क्या होते हैं, इनको डिटरमाइन कैसे किया जाता है, फिर इनसे हम इम्यूनोलॉजिकल वेलनेस कैसे बनाते हैं, और हैप्टेन्स क्या होते हैं, यानी कि एंटीजेंस में ही पार्ट आता है। एंटीजेंस जो होते हैं उनमें स्पेशली होते हैं हैप्टेन्स। तो वो हैप्टेन्स क्या होते हैं, जो कि एंटीजन फॉर्म करते हैं। देन एंटीजन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, एंटीबॉडीज। तो इन एंटीबॉडीज के बारे में भी हमें पढ़ना है, कि जो नेचर एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, की जो जिस तरीके से एंटीजन की एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है और उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसी तरीके से एंटीबॉडीज की भी क्या होती है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, और इनको क्या कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है। जो एंटीबॉडीज है उनको क्या कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है। तो इनके हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जैसे हमें ये इनका सिंबलाइजेशन है IgG, IgM, ADE, डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज, और उनकी स्ट्रक्चर को पढ़ना है कि किस तरीके से एंटीजन और एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर होती है और वो किस तरीके से एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर एंड इनके फंक्शंस को यहाँ हमें पढ़ना है। अब वही चीज कि एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शंस कैसे होती है, एक एंटीजन और या हम कह सकते हैं एक एंटीबॉडी किस तरीके से एंटीजन को डिटेक्ट कर पाती है कि वो फॉरेन एंटीजन है या बॉडी का ही एंटीजन है। फॉरेन एंटीजन है तो उसे किल करना है, क्या करना है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या इस रिएक्शन से पढ़ते हैं। और वो रिएक्शन कौन सी आ जाती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो यहाँ पर हम कुछ स्पेशली जो रिएक्शंस है, जैसे प्रेसिपिटेशन एंड एग्लूटिनेशंस को हम यहाँ स्पेशली स्टडी करेंगे, कि एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस किए जाते हैं। देन हम डिटेल में स्टडी करेंगे द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, कि इम्यूनिटी किस तरीके से हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। मतलब जनरली अगर हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। जैसे हम बात करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होती है, या ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि हमने बर्थ लिया तो बर्थ के साथ हमारी बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर ऐसी प्रेजेंट होती है जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एनवायरनमेंट से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो वो प्रोटेक्शन जो मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव तरीके से इम्यूनिटी कहा जाता है। पैसिव इम्यूनिटी इट मींस जो एंटीबॉडीज के थ्रू हमारी बॉडी में इम्यूनिटी दी जाती है। तो हम एक तरीके से एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी पढ़ेंगे। सेल इमीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, कि कौन कौन सी बॉडी के अंदर कौन कौन सी सेल, जैसे अभी हमने बात करी कि जो WBC है, और WBC के अलावा बॉडी में और कौन कौन सी सेल होती है, क्या केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे हम इंटरफेरन, साइटोकाइनिन्स, हेप्टेन, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि क्या करते हैं, इम्यूनिटी बनाते हैं। जैसे हमारे एलर्जी हो जाती है तो हिस्टामिन का रिलीजन या सेरोटोनिन का रिलीजन, तो कौन किसके लिए वर्क करता है, कौन सी सेल कौन सा जो केमिकल होती है सिक्रेट करती है, वो पूरा हमें यहाँ स्टडी करना है। तो हमें ह्यूमोरल एंड ऑटो इम्यूनिटी को भी स्टडी करना है। साथ ही साथ हमें क्या पढ़ना है, द बेसिक आइडिया ऑफ इंटरफेरॉन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड MSC। इट मींस यहाँ पर हम एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में ही बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होती हैं जो कि क्या रिलीज करती हैं, आपकी बॉडी पर एलर्जी हुई है, एलर्जी की कंडीशन में सेरोटोनिन या हिस्टामिन का जो भी रिलीजन हो रहा है, हमारी बॉडी क्या हो जाती है, रेडनेस हो जाती है।
कुछ लोगों को सन के एक्सपोजर से, मतलब सन की अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होती है उनसे एलर्जी होती है, तो सन के एक्सपोजर से ही उनकी पूरी बॉडी क्या हो जाती है, रेडिश हो जाती है। तो सन एक्सपोजर, तो यूवी लाइट उनको क्या कर रही है, एलर्जी कर रही है। तो किस तरीके से एलर्जी पर बॉडी से कौन से केमिकल रिलीज होते हैं, ताकि हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी को एलर्जी है। या कई बार ऐसा भी होता है कि हम जा रहे हैं डस्ट के पार्टी, कुछ लोगों को डस्ट से भी क्या होती है, एलर्जी होती है। तो सारी चीजों के बारे में, कुछ लोगों को फ्लावर की स्मेल से, पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है। तो इन सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, इन यहाँ पर पढ़ेंगे कि इनके थ्रू हमारी बॉडी क्या सिग्नल देती है और उसके अगेंस्ट किस तरीके से बॉडी में प्रिवेंशन प्रेजेंट होता है। ये पूरा का पूरा हम क्या करेंगे इस यूनिट में, वन बाय वन एक एक टॉपिक को लेके स्टडी करते हैं। देन हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी है, जिसमें हम सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, इनके बारे में पढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए हार्मफुल है क्योंकि ये डिसीज कॉज करते हैं, बट कुछ कंडीशन में ये हमारे लिए यूजफुल भी है। और यूजफुल के कंडीशंस में हम क्या करते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या देखते हैं, एप्लीकेशंस देखते हैं। तो यहाँ हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एप्लीकेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनने वाला फर्मेंटेड फूड, कि किस तरीके से फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू क्या बनाया जाता है, फूड बनाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं फर्मेंटेशन के थ्रू हम क्या बनाते हैं, ब्रेड। जो ब्रेड होती है, ब्रेड को फर्मेंट किया जाता है, तो किस तरीके से उसका क्या एप्लीकेशन होता है। साथ के साथ डेयरी के भी जो प्रोडक्ट्स आते हैं या बेवरेजेस आते हैं, जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, वो किस तरीके से कि हम कह सकते हैं कि लैक्टोबैसिलस जो होता है बैक्टीरिया, वो किस तरीके से दूध से दही में कन्वर्ट होता है। तो एक तरीके से बेसिक जो प्रोसेसेस है वो हमें यहाँ पढ़ना है। चीज वगैरह किस तरीके से बनाई जाती है, कर्डल्स वगैरह किस तरीके से किया जाता है, तो हमें वाइन, बियर, चीज, कर्ड एंड विनेगर, इनकी प्रोसेसिंग किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, इनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, तो वो हमें यहाँ स्टडी करना है, जो कि क्या आता है, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास जितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है या जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो कैसे हैं, हार्मफुल है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो उन यूजफुल बैक्टीरिया, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही हमें क्या पढ़ने हैं, एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, कि वो हमारे लिए कहाँ कहाँ किस किस प्लेस पे, या हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज में या इकोनॉमिकल पर्पज से किस तरीके से वो यूज आते हैं। देन हम बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वेस्ट ट्रीटमेंट में, कि जो वेस्ट प्रोडक्ट वेस्ट बनता है, तो उस वेस्ट को हम किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो उस ट्रीटमेंट के बारे में भी हम पढ़ना है। साथ के साथ हमें क्या पढ़ना है, ब्रीफ आइडिया पढ़ना है, द बायो रिमेडिटेशन, जो बायो रिमेडिटेशन है, उसके बारे में हमें डिटेल से यहाँ क्या करना है, स्टडी करना है। देन हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन के बारे में, कि जो बैक्टीरियाज के लिए, वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए, या हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिक्स से प्रिवेंशन के लिए कौन कौन सी वैक्सीन डेवलप हुई हैं, और वो वैक्सीन कैसे बनती हैं, किस तरीके से उनका इफेक्ट होता है, क्यों हमें वो वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट होता है, तो कब बनी है, कैसे बनी है, वो पूरा हमें क्या पढ़ना है, यहाँ स्टडी करना है। तो इसका इनएक्टिवेटेड वैक्सीन या डीएनए रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, कौन कौन सी वैक्सीन बनी हुई हैं, वैक्सीन किस तरीके से बनी है, कौन कौन सी बनी है, वो पूरा वैक्सीन हमें यहाँ स्टडी करना है। साथ के साथ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन, यानी कि हमने किस तरीके से मोनोक्लोनल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी को यूज करके मोनोक्लोनल बॉडीज बनाई हैं या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डेवलप की है, तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है, कैसे हम उनको डेवलप करते हैं, और साथ के साथ उनके एप्लीकेशंस क्या है, कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बन रही हैं उनके बेसिकली क्या एप्लीकेशन है, कहाँ हम उनको यूज कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा हमें यहाँ स्टडी करना है। और साथ के साथ एंजाइम्स भी हमें पढ़ने हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये आता है आपका फोर्थ यूनिट का। तो ये जो फोर्थ यूनिट है, ये थोड़ा सा हम अगर सिलेबस की बात करें तो बाकी जो यूनिट है ये आपके सभी यूनिट में, यानी कि हम बात करते हैं मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, आरआर कॉलेज अलवर, ब्रज यूनिवर्सिटी, इन सभी में सिमिलर है। जो फोर्थ यूनिट आती है, ये फोर्थ यूनिट बाकी सभी में, यानी कि बाकी अगर हम बात करते हैं मत्स्य यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एंड आरआर कॉलेज में, ये वाली यूनिट पाई जा रही है फोर्थ यूनिट पे। ब्रज यूनिवर्सिटी में फोर्थ यूनिट का जो सेक्शन है वो अलग है। तो उसके लिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। अभी हम जो बात कर रहे हैं पर्टिकुलर उन यूनिवर्सिटीज के लिए बात कर रहे हैं जो कि जो महाराजा हम कह सकते हैं भर्तृहरि यूनिवर्सिटी है, आरआर कॉलेज है एंड आरयू यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ इस जो हमारी फोर्थ यूनिट है वो आती है बायो स्टैटिस्टिक, बायोस्टैटिक्स यानी कि इसे हम कहते हैं जैव सांख्यिकी। तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है कि बहुत सारे बायो के स्टूडेंट जो होते हैं उनको फियर होता है मैथ से, और वो क्या करते हैं मैथ को चूज नहीं करते हैं, इसलिए वो क्या चूज कर लेते हैं बायो। और फिर अगर बायोस्टैटिक आती है तो उनका फिर से ये रहता है कि अरे हमने तो मैथ छोड़ी थी, हम वापस से मैथ क्यों पढ़ रहे हैं। ये बायोस्टैटिक्स हमारे कहाँ काम आती है, तो बायोस्टैटिक्स बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम जितने भी रिसर्च एरियाज है वहां पर हम यूज करते हैं। तो इसीलिए बायोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जैव सांख्यिकी। जैव सांख्यिकी मतलब जो बायोलॉजिकल, अगर हम बात करते हैं एनिमल एनिमल की हम बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कितने एनिमल प्रेजेंट है, क्या उनका ब्रीडिंग रेट है, क्या उनकी मोर्टेलिटी है, सब चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए, डेफिनेटली द स्टैटिक्स टर्मिनोलॉजी वी हैव टू यूज। उनकी कितनी पॉपुलेशन प्रेजेंट है, कौन कितने डिक्रीज हो रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, मोर्टेलिटी क्या है, नेटिलिटी क्या है, यानी कि जन्म दर मृत्यु दर क्या है। तो उस सभी चीजों को काउंट करने के लिए डेफिनेटली हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, डाटाज की रिक्वायरमेंट होती है। और वो डाटाज जब हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो किस तरीके से उनसे हमारा रिजल्टेंट निकलेगा वो पूरा हम यहाँ पढ़ते हैं। तो बहुत सिंपल, ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है, बहुत सिंपल टॉपिक्स है जिसको हम बेसिकली हम 10th में भी पढ़ा हुआ है और कुछ लेवल पर हम यहाँ पढ़ते हैं, तो जो कि हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे बायोस्टैटिक्स में, तो बायोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बायोस्टैटिक्स क्या होता है, द हम क्या करते हैं, जो भी लिविंग फॉर्म्स है उनके डाटास को कलेक्शन करते हैं। क्यों कलेक्ट करते हैं, कि ताकि हम उनके बारे में नॉलेज कर सके। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि किसी एरिया पर अगर कोई बैक्टीरिया के थ्रू क्या किया गया है, इन्फेक्शन कॉज किया गया है, तो कितनी अबंडेंस है, किस तरीके कितने लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, किस तरीके से उसको क्योर किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, उसका डाटा कलेक्ट करना पड़ता है और फिर हम उसके रिजल्टेंट निकाल पाते हैं। तो हमें क्या करना है, बायोस्टैटिक्स को स्टडी करना है। तो उसके एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पर वेरिएबल्स क्या होते हैं, पॉपुलेशन, सैंपल किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, डाटा उसको हम किस तरीके से अरेंज करते हैं, सीरीज होती है या किस तरीके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कि हम कह सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज है या हम कह सकते हैं जो कंट्रीब्यूटेड सीरीज है किस तरीके से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि हम जो डाटा हमने लिए हैं उनको हम ग्राफ पर किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, कि हम उनकी अगर जनरली बात करें कि उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, पॉपुलेशन रेट किस तरीके से ग्रो कर रही है, और उसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं जिसमें हम लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन, डिफरेंट जो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट तरह के जो चार्ट्स बनते हैं मैथमेटिकली, उनको प्लॉट करना हम यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में दिखते हैं। साथ के साथ हम क्या मेजर करते हैं, द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में यानी कि हम अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य,
समांतर माध्य क्या होता है? माध्यिका, बहुलक, मीन, मीडियन, मोड। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन और मानक विचलन की त्रुटि। तो एरर इन स्टैंडर्ड जो मीन्स होता है उसमें, तो यहाँ पर हम कुछ मतलब कह सकते हैं कि मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में हम बायो के जो डाटास है उनको यूज करते हैं इस यूनिट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि हमने कहा कि जो महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी में है उसमें फोर्थ यूनिट जो है वो बायोस्टैटिक्स नहीं है, वो यूनिट कौन सी आ जाती है? बायोटेक्नोलॉजी। फोर्थ यूनिट जो है वो कौन सी है? जैव प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर हमें एक तरीके से क्या पढ़ना है? बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ना है कि किस तरीके से हम जो बायोटेक्नोलॉजी है कि उसको यूज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ मॉलिक्यूलर सीजर क्या होती हैं, यानी कि हमें कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है कि किस तरीके से हम क्लोन बना सकते हैं, डीएनए क्लोनिंग क्या होती है, डॉली शीप का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है। तो यहाँ इस यूनिट में हमें स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस को स्टडी करना है कि कैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कौन कौन सी डिसीज है जिनका क्योरेशन कर लिया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? क्लोनिंग मेथड पढ़ते हैं, सेल, एनिमल या जीन क्लोनिंग क्या होती है। साथ के साथ हम वेक्टर्स पढ़ते हैं कि किन वेक्टर्स के थ्रू हम क्लोनिंग करवाते हैं, जैसे प्लाज्मिड जो कि किसमें मिलता है? बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, तो प्लाज्मिड को हम किस तरीके से यूज करते हैं। कॉस्मिड क्या होते हैं वेक्टर्स में, लैम्बडा बैक्टीरियोफेज क्या है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्या है जिसको हम किसके लिए? बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस में यूज कर रहे हैं। साथ के साथ हम क्या करते हैं? एनिमल सेल कल्चर को स्टडी करते हैं। एनिमल सेल कल्चर इट मींस स्पेशली हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं कि किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए से हम क्या करते हैं? एनिमल सेल कल्चर को करवाते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की टेक्निक क्या है और फिर उससे हम क्या कर रहे हैं? एनिमल सेल का कल्चर करवा रहे हैं। देन इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने क्या बनाए हैं, यानी कि मेथड ऑफ ट्रांसजेनेसिस, ट्रांसजेनिक एनिमल कैसे बनाए हैं, इट मींस क्लोन हमने किस तरीके से बनाए हैं। तो कौन कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमने बनाए हैं, उनका बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू क्या एप्लीकेशंस है और किस तरीके से, यानी कि स्टेम सेल्स और उनके टाइप, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से मेडिकली जो डिफरेंट जो डिसीजेज होती हैं या हम कह सकते हैं उनके ट्रीटमेंट में यूज आती है। साथ के साथ हम डेयरी बायोटेक्नोलॉजी को भी पढ़ेंगे कि फर्मेंटेड फूड जो होता है, जैसे अभी हमने बात करी थी एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स, तो जो माइक्रोब्स का एप्लीकेशन है वो हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरीके से करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, तो ये वाला टॉपिक हमें क्या करना है? स्टडी करना है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है जो कि सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट के लिए है। देन हम बात करते हैं कि आप सभी के लिए बहुत ही एक अच्छा मौका है कि हम लोगों ने होली पर आप लोगों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया है कि यहाँ पर हमने हमारा ऐप जो लॉन्च किया है साइंस कैटलिस्ट, इस पर आप क्या कर सकते हैं, ये जो सभी यूनिवर्सिटी है RRBMU इट मींस राजऋषि भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर, राजऋषि कॉलेज अलवर, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी। तो हमने ये जो ऐप डेवलप किया है यहाँ पर आपको इन सभी यूनिवर्सिटी का स्टडी जो मटेरियल है वो अवेलेबल होगा। तो होली के जो
शुभ अवसर पर, क्योंकि खुशी का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, तो हम बच्चों की खुशी के लिए ही क्या कर रहे हैं, स्पेशल एक ऑफर चला रहे हैं कि अभी अगर आप होली पर क्या कर रहे हैं, हमारा साइंस कैटलिस्ट को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और हमारे क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं हमसे, कोर्स परचेज करते हैं, तो ये कोर्स आपको बहुत ही रीजनेबल और भी वैसे भी बहुत रीजनेबल है, और इस पर और डिस्काउंट हमें क्या मिल रहा है, 499 499 रुपीज में ये कोर्स आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सभी जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो हमारा कोर्स बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, जो प्ले स्टोर है उससे साइंस कैटलिस्ट को डाउनलोड करें और हमसे जुड़ सकते हैं। तो आप सभी को होली पर खुशी देने के लिए हमने ये तैयार किया है। साथ ही साथ हमारा जो साइंस कैटलिस्ट जो प्लेटफॉर्म है, ये आपको क्या स्टडी प्रोवाइड करवाता है, इसकी हमारी अगर स्पेशलिटीज की बात करें तो ये हमें क्या करता है कि आपको चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होती है। आपको जिस तरीके से सिलेबस का डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है, उसी तरीके से आपको सिलेबस टू सिलेबस क्या मिलेगी, कंप्लीट क्लासेस यहाँ आपको अवेलेबल करवाई जाती है। साथ के साथ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज भी है, मतलब जो लास्ट टाइम पर आपका जो पेपर पैटर्न रहता है उस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या आपके लास्ट टाइम के क्वेश्चंस रहे हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं, एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बिहाफ पर भी क्वेश्चंस आपको क्या बताए, यहाँ पर क्लासेस में बताए जाते हैं। साथ ही साथ आपको डाउट सॉल्विंग कंडीशंस भी है कि अगर स्टूडेंट को डाउट होता है तो 24/7 यानी कि आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें हम आपके क्या करते हैं, डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही मीडियम, स्पेशली जो स्टूडेंट है उनको प्रॉब्लम आती है कि उनको दोनों मीडियम्स में स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर क्या कोशिश की गई है कि दोनों ही मीडियम में क्या हो, आपको स्टडी अवेलेबल हो। तो यहाँ पर सिलेबस ओरिएंटेड कोर्स है, पूरा जो हमारा कोर्स हमने इस तरीके से फॉर्मेट बनाया है, डेवलप किया है कि आपको सिलेबस टू सिलेबस क्या हो, आप अपने टॉपिक्स को कवर अप कर पाए, स्टडी कर पाए, और साथ के साथ बच्चों के लिए बहुत ही हमने अफोर्डेबल एंड स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट के थ्रू ये क्रिएट किया है कि जो स्टूडेंट है बहुत इजी गोइंगली क्या कर सके, इस कोर्स तक रीच कर सके। तो हमने इसकी कॉस्टिंग बहुत इतनी अफोर्डेबल रखी है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या कर सके, इस ऐप के थ्रू जुड़ सके और आसानी से स्टडी कर पाए, अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने में उन्हें जो प्रॉब्लम्स आती है वो रिजॉल्व हो सके। तो आप सभी के लिए हमने होली पर स्पेशल ऑफर रखा है, तो आई होप आप इसको देखें। तो थैंक यू स्टूडेंट।